नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे बहुत आसान तरीक़े से सिंगल टक्स ब्लाउज की कटिंग। तो ये कटिंग हम 32 साइज के हिसाब से बता रहे हैं। 32, 34 और 36, 30, 28 इस तरीक़े से आप कर सकते हैं सिंगल टक्स ब्लाउज। इससे आगे ना करें क्योंकि जो फिटिंग का प्रॉब्लम है, कप जो है वो बहुत सही तरीक़े से नहीं बैठता है। तो इसीलिए 36 साइज तक मेरे हिसाब से ठीक रहता है सिंगल टक्स में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई जो है 13 इंच लंबाई है। 1 इंच प्लस करके हम 14 इंच पर मार्क कर लिया है। और शोल्डर जो है हम 32 साइज के हिसाब से 4.5 इंच लेंगे। और 34 साइज में हम कितना लेते हैं, 4.25 इंच। और फिर 36 में 5 इंच इस तरीके से लिया जाता है। तो हमने 4.5 इंच का ले लिया है क्योंकि नेक जो है बैक वाला वो 9.5 इंच हम करेंगे, थोड़ा सा डीप है तो इसीलिए 4.5 इंच करने का। तो अब देखिए नीचे आर्म होल वाली लाइन जो है वो भी हम स्ट्रेट कर लिया है एक बार। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अपने को करना है चेस्ट के हिसाब से मार्जिन। तो चेस्ट जो है हमारा 32 साइज की चेस्ट है। अपर चेस्ट जो है फ्रेंड्स थोड़ा सा कम, मतलब अपर चेस्ट 1 इंच भी कम नहीं है, मतलब 32 साइज का है। उस हिसाब से कप साइज जो है वो नॉर्मली मतलब होता है। तो उसमें क्या है, चेस्ट 32 है तो अपर चेस्ट उससे 1.25 इंच कमी है। तो इसके कारण मैं चेस्ट के अकॉर्डिंग चौथा हिस्सा लिया है, 1.5 इंच प्लस कर लिया है। तो आप देखिए कमर जो है, कमर 26 इंच का है, चौथा हिस्सा 6.5, 1.25 इंच पीछे का टक्स से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेके इस तरीक़े से लाइन को एक दूसरे से मिला लेना है, फिटिंग लाइन को। कॉर्नर पर अपने को आर्म होल वाली लाइन दे देना है, मतलब आर्म होल का शेप देना है। 1.25 इंच का कॉर्नर पर निशान करेंगे। और यहाँ पर 1/2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए ऊपर छोड़ देते हैं। और 5.5 इंच वाली जो लाइन है, तो देखिए यहाँ पर 5.5 नहीं 5.25 इंच वाली, 5.25 इंच वाली जो लाइन है उसका सेंटर कर रहे हैं, पॉइंट करके हमने आर्म होल का शेप दे देंगे। तो इस तरीके से आर्म होल का शेप देने के बाद आर्म होल गिनना है अपने को। 14.5 इंच का आर्म होल है। थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं बड़ा या छोटा है क्या, देखते हैं। तो थोड़ा सा आगे टेप को पकड़ना है अपने को क्योंकि सिलाई हमारा जो है लाइन से आगे आएगा सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 7.5 इंच आ चुका है, मतलब 15 इंच हो गया है। आप इस जगह पर मतलब छोड़ भी दे सकते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा फिटिंग नहीं चाहिए तो आप इतना भी आर्म होल कर सकते हैं 0.5 इंच एक्स्ट्रा। अगर आपको बिल्कुल फिटिंग के साथ बनाना है तो आप थोड़ा सा ऊपर ले लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर देखिए 2 सूत आगे एक आर्म होल वाली शेप दिया है। तो इस तरीक़े से भी आप कर सकते हैं। तो अब अपने को गले का कटिंग करना है, वो कितने पे, जैसे कि 4.5 इंच का हमने शोल्डर लिया है, उस हिसाब से 32 साइज के हिसाब से हमने 2 इंच का कटिंग करेंगे गला। 2.5 इंच हमारा शोल्डर का पट्टी के लिए हम रख दिया है, वो भी रेडी होकर 2 इंच पर आ जाएगा, दोनों साइड पे पापा भी सिलाई पे जाएगा। तो यहाँ पर 9.5 इंच का हमने लंबाई ले लिया है गले का लंबाई। और नीचे हमने 2.5 इंच का लिया है, जैसे ऊपर 2 इंच का लिया है, नीचे हमने 2.5 इंच लिया है। लगता है यहाँ पर थोड़ा सा छोटा हो गया है, हाँ यहाँ पर देखिए 2.5 इंच इधर आ रहा है। तो हम 2.5 इंच वाली जो अपना बॉक्स है वो बना लेते हैं और गले का शेप दे देंगे, राउंड शेप। तो इस तरीक़े से हमने राउंड शेप दे दिया है। अब अपने को पीछे का टक्स बनाना है, और वो किस तरीक़े से करना है देखिए। साइड में जो मार्जिन रहता है उस मार्जिन को अपने को छोड़ के फिर अपने को टक्स देना है। तो देखिए नीचे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। अब देखिए साइड का मार्जिन छोड़कर अपने को टेप देखिए हाफ करके हमने सेंटर पर मार्क कर लिया है। 4.5 इंच हमने लंबाई ले लेते हैं इसका। दोनों साइड पे 1.5 इंच का जैसा हमने 1.25 इंच का जैसा हमने एक्स्ट्रा लिया था, उस हिसाब से हमने इस तरीक़ा से मार्जिन कर लिया है। नीचे हमने 1/2 इंच का क्रॉस लाइन कर लिया है। तो इतना अपने को करना है कमर सीधा रखने के लिए।
अब कटिंग हम सीधा रखेंगे। जो क्रॉस लाइन हमने किया है वो क्रॉस लाइन अभी हम नहीं करते हैं, क्योंकि इस पार्ट को रखकर, बैक वाली पार्ट को रखकर हमें फ्रंट पार्ट निकालना है। ठीक है, तो कटिंग हम बाद में कर लेंगे, कमर वाली क्रॉस कटिंग। तो आप देखिए बैक वाली पार्ट हमने अब रखेंगे इस तरीके से उल्टा करके। तो ऐसे उल्टा करके रखने के बाद देखिए ऊपर कपड़ा रखेंगे तो ज़्यादा कपड़ा बच जाएगा, बहुत ज़्यादा कपड़ा बच जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं हम। कैसे एडजस्ट होगा, देखिए आई हुक का पट्टी जो होते हैं उस तरफ हमने आधा इंच छोड़ दिया है मार्जिन के लिए। तो आप आर्म होल जो है वो जैसा है वैसा ही हम ड्रॉ कर लेते हैं। ऊपर शोल्डर भी हम सीधा लाइन कर लेते हैं और हम दोनों नीचे भी बढ़ाएंगे और साइड पर भी बढ़ाएंगे, क्योंकि साइड पे हमारा जो पप रेडी होगा उसके लिए अपने को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़े का ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर 1.5 इंच आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये 1 टक्स हो रहा है तो 1 टक्स के लिए हम थोड़ा सा आगे 1.5 इंच ले लिया है। अगर आपका 34 इंच का है तो आप 2 इंच ले लीजिएगा, 36 है तो 2.5 इंच ले लीजिएगा। इस तरीके से आपको बढ़ाना है। ठीक है, नीचे हमने 1/2 इंच बढ़ा लिया है और क्रॉस लाइन इस तरीके से साइड में से निकाल लेना है। आर्म होल में बहुत मतलब एक्स्ट्रा थोड़ा भी लेना नहीं है, क्योंकि आर्म होल से ही करना है, दोनों सेम सेम करना है। तो अब हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से कटिंग करके लेने के बाद इसी के अंदर हमारा फ्रंट पार्ट रेडी करना है। तो फ्रेंड्स बैक पार्ट आपको बहुत सही तरीक़ा से देखने के बाद ही फ्रंट पार्ट का कटिंग जो है वो सही से कर सकते हैं आप। तो इसीलिए बैक पार्ट ठीक तरीक़ा से देखना होता है। तो आप देखिए घुमा लिया है हमने कपड़े को। सबसे पहले अपने को जो करना है आर्म होल, बैक वाली आर्म होल जैसा था वैसा हम पहले एक बार जैसा बॉक्स रेडी किया था हमने, तो लाइन बनाया था, इस तरीके से हम पहले एक बार लाइन बना लेते हैं। उसी के बाद हमारा फ्रंट वाली आर्म होल का शेप देना है। ठीक है, तो जैसा बैक वाली आर्म होल का शेप हमने दिया है उसके आधा इंच नीचे हमने इस तरीके से देखिए एक आर्म होल का शेप दे दिया है। तो अब अपने को जो करना है फ्रंट का नेक रेडी करना है। ठीक है, तो फ्रंट वाली नेक रेडी करने के लिए पहले हमने बैक में 2 इंच लिया था, फ्रंट में 2.5 इंच ले रहे। क्यों, हम आई हुक का पट्टी के लिए आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया, इसीलिए 2.5 इंच ले लिया है। तो नीचे हम 6.25 इंच झुका रहे, 6.5 इंच की जगह पर 6.25 इंच लिया है और 2.5 इंच हम यहाँ पर भी नीचे लिया है और बॉक्स रेडी करके लेना है एक। उसी के अंदर फ्रंट वाली नेक का शेप दे देंगे। तो ऐसे हम शेप दे दिया है। अब अपने को जो करना है बास पॉइंट करना है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इंच हम ऊपर का सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद बास पॉइंट जो है 10 इंच का है। तो 10 इंच बास पॉइंट में हम यहाँ पर एक मार्क कर लेते हैं। देखिए 10 इंच। तो अब करना है क्या, एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का दूरी चेक करना है। एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का दूरी 10 हिस्सा होते हैं चेस्ट का। जैसे कि 32 इंच का 10 हिस्सा 3.2 या तो 3.25 इंच समझ लीजिए। 3.25 इंच और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए, मतलब 3.25 इंच टोटल हो गया है यहाँ पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3.25 इंच। अगर ऊपर हम 3.25 इंच लिया, नीचे अपने को 1/2 इंच माइनस करके 3.25 इंच पर मार्क कर लेना है। तो लाइन को इस तरीके से क्रॉस बनाना है, ठीक जैसा हमने प्रिंसेस कट करते हैं सेम तरीके से अपने को करके लेना है। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, पफ जो है वो बहुत अच्छा से क्रिएट होता है। तो सेम तरीके से हम करके लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने करके लेंगे। तो आप देखिए आई हुक का पट्टी के साइड पर जो 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो वहाँ पर क्रॉस लाइन कर लेते हैं और दूसरी साइड पे भी हम क्रॉस लाइन कर लेंगे। सेम प्रिंसेस कट का मेथड ही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे।
तो ये हो गया है। अब क्या करना है, अपने को पूरा कंप्लीट हो गया है। सिंगल टक्स ब्लाउज में बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है, बस एक ही टक्स अपने को देना रहता है। तो दोनों साइड हमने क्रॉस लाइन कटिंग कर लिया है हाफ इंच का। बीच वाला लाइन को भी हम देखिए इस तरीके से कट कर लेते हैं और फिर हम जोड़ के भी आपको चेक करके बता देंगे, कमर वगैरह ये सब कुछ हम दिखा देंगे। तो अब देखिए, जैसे कि हम ये कटिंग करके लिया है, कटिंग करने के बाद आर्म होल भी हम एक बार कट कर लेते हैं। तो पूरा इस तरीक़े से फ्रेंड्स कटिंग करके लेने के बाद तो चेक भी करके अपने को देखना रहता है, बैक पार्ट फ्रंट पार्ट दोनों अपने को एक बार अच्छा से चेक करके दिखाना है। तो लाइन हम यहाँ पर साइड में करके लेते हैं, क्योंकि सिलाई मार्जिन के लिए अपने को जगह चाहिए रहता है। तो 5 इंच अपने को सिलाई के लिए चाहिए ही रहता है दोनों साइड पे। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखिए आपको मार्क करके दिखा देते हैं। जोड़ने का तरीका हम यहाँ पर बता देते हैं, कैसे जोड़ना है और पफ क्रिएट किस तरीक़े से होता है। तो वैसे देखिए पूरा बराबर आ जाएगा, छोटा बड़ा होने का कोई चांस नहीं है। तो इस तरीक़े से देखिए अपना जॉइंट करके लेने के बाद कमर एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि कमर यहाँ पर 8 इंच आया है, 6.5 इंच हमारा कमर की जो चौथा हिस्सा है और यहाँ पर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन है। तो इस तरीक़े से अपने को करना है। तो अब देखिए पफ भी अच्छे से क्रिएट हो गया है। आप बैक पार्ट का नीचे जो क्रॉस लाइन हमने किया था उस क्रॉस लाइन को हम कटिंग कर लेंगे। दोनों साइड वाली जो फिटिंग लाइन वो भी चेक कर लेते हैं, आर्म होल भी चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से सिंगल टक्स ब्लाउज कटिंग करना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, कमेंट पे ज़रूर बता दीजिए कैसा लग रहा है। ज़रूर इस तरीके से ब्लाउज आप ट्राई कर सकते हैं और कमेंट पे ज़रूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।